Welcome, students. Today we are starting a new chapter, that is microorganisms, friend and foe. फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम आवर आई आर फ्रेंड्स फॉर अस आल्सो एंड सम ऑफ देम आर आवर एनिमी। इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने बहुत सारे प्लांट्स अपने आसपास देखे होंगे, बहुत सारे एनिमल्स को आपने देखा होगा। हालांकि इनके अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है अभी, उसमें आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड को आप खुले में रख दें तो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, बिकॉज वो मॉइस्ट हो जाती है, तो स्पॉइल हो जाती है। उसके सरफेस पर आपको ग्रेइश वाइट पैचेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट 2 या 3 डेज के अंदर ही। अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इन पैचेस को देखें तो आपको दिखाई देगा उसके अंदर टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। आपको पता है क्या कि वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं और वो कहां से आए? ये स्ट्रक्चर्स जो हैं फ्रूटिंग बॉडीज हैं फंगस की, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये जो फंगस है ये है ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड, माउल्ड वर्ड जो है वो फंगस के लिए यूज किया जाता है। और ये ब्रेड माउल्ड हमारी ब्रेड पर कहां से आया? दिस ब्रेड माउल्ड केम टू अवर ब्रेड बाय द हेल्प ऑफ एयर। हवा से हमारी ब्रेड के पीस पर आ गए और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने जो कॉलोनीज है उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो फंगस है वो एयर के थ्रू फैलती है और फिर जो भी उसको ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है उसके ऊपर फिर वो अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देती है और उसको स्पॉइल करना स्टार्ट कर देती है। लेट्स सी द एक्टिविटी 2.1 नाउ। Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from a beaker under a microscope. What do you see? अगर हम एक कहीं से मॉइस्ट सॉइल लेकर के आए किसी फील्ड से और एक बीकर के अंदर उसको डाल दें और फिर उसमें पानी डाल दें, उसको घोलें और उसके बाद सॉइल पार्टिकल्स को नीचे बैठ जाने दें, उसके बाद हम पानी की बूंद को निकाल करके स्लाइड पर रखकर, एक छोटी सी कांच की स्लाइड होती है जो माइक्रोस्कोप पर के नीचे लगाई जाती है, तो स्लाइड के ऊपर हमने ड्रॉप ऑफ वाटर डाला और इसको माइक्रोस्कोप पे देखने गए तो हमें क्या दिखाई देगा? हमको उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलेंगे। सॉइल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमको उसमें देखने को मिलेंगे जिनको हम यूजुअली आंखों से नहीं देख पाते। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब आप पानी की बूंद का इस्तेमाल करो, पानी की बूंद को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करो और वो पानी की बूंद कहां से ली गई है? तालाब से ली गई है। अब ग्लास स्लाइड पर आपने वो पानी की बूंद रखी और इसको आप माइक्रोस्कोप पर देख रहे हो। अब आपको क्या दिखाई देगा? यू विल सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। बिल्कुल, आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स घूमते हुए नजर आएंगे, उसमें दिखाई देंगे। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, and though not all of them fall into the category of microbes. तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी मिट्टी है और जो हमारा पानी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं होते, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े ये भी होते हैं मिट्टी में, तो ये भी आ सकते हैं उसमें। So the small microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. और इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारी अनएडेड आई से, यानी जिस आंख में हमने कोई डिवाइस नहीं लगा रखी, हम उससे नहीं देख सकते। कुछ तो जैसे फंगस होती हैं, सम ऑफ दीज आर फंगस,
that grow on the bread can be seen through the magnifying glass. तो फंगस को अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. सबसे इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. तो ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. फिगर 2.1 से लेकर 2.4 तक आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं. तो यहाँ देखिए सबसे पहले फिगर 2.1, यहाँ पर हमको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं. ये देखिए कैसा इसका शेप कैसा है बैक्टीरिया का, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप. यहाँ पर हमको थोड़ा सा कर्व्ड बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं ना, तो दे मे बी स्पाइरलम शेप्ड है ना, स्पाइरल शेप्ड कह सकते हैं. तो इस तरह से ये बैक्टीरिया है. उसके बाद हमको दिखाई दे रही है फिगर 2.2 में एल्गी. जैसे क्लामाइडोमोनास जो है वो यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है ना. और ये जो स्पाइरोगायरा है ये मल्टी सेलुलर है. तो नाम का मतलब क्या है समझो. यूनिसेलुलर मतलब ये हमेशा एक सेल की बनी होती है क्लामाइडोमोनास, और जो स्पाइरोगायरा है उसमें अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. स्पाइरोगायरा और क्लामाइडोमोनास दोनों हमको पॉन्ड वाटर में मिल जाएगी. थर्ड है 2.3 जो है वो प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबा, ये पॉन्ड वाटर में मिल जाता है आसानी से. और पैरामीशियम, ये भी आपको पॉन्ड वाटर में मिलता है. देखो पैरामीशियम की बॉडी पर कितने सारे, पैरामीशियम भी एक ही सेल से बना हुआ है ध्यान रखना, और अमीबा भी एक ही सेल से बना होता है. ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर हैं, अंडरस्टैंड. बट दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है. पैरामीशियम की बॉडी पे बहुत छोटे छोटे हेयर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलिया, सिलिया बोलते हैं, जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं. वहीं अमीबा के पास इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है. और फिर देखो ये जो पार्ट्स हैं अमीबा के, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया. सो स्यूडोपोडिया हैं ये जो अमीबा को फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट फिगर 2.4, इसमें हमें दिखाई दे रहा है ब्रेड माउल्ड, जिसका मैंने आपसे डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले, जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है आसानी से, और इसके अलावा दूसरे फूड प्रोडक्ट्स पर भी आसानी से ग्रो होता है. नाम इसका कॉमनली ब्रेड माउल्ड पड़ा हुआ है. दिस इज अ फंगस, पेनिसिलियम एस्परजिलस. तो ये सबके सब फंगस के एग्जाम्पल हैं, सबके सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. ठीक है ना. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब वायरस का नाम कितना देखो आजकल हम सुनते हैं, है ना. ये भी बड़े छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं. They however reproduce only inside the cells of host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. अब होता क्या है कि वायरस जो होता है जब ये बॉडी से बाहर रहता है, होस्ट की बॉडी से, यानी होस्ट यानी शिकार, जिसकी बॉडी के अंदर जाके ये जीवित हो जाता है, वायरस बिकम्स अलाइव इनसाइड द होस्ट. किसके अंदर अलाइव हो जाता है ये, होस्ट के अंदर. होस्ट मतलब जिसकी बॉडी के अंदर ये जाता है. एंड इट बिकम्स डेड आउटसाइड द होस्ट. तो इसका मतलब ये हो गया कि वायरस जो है ना तो हम उसको जीवित बोलते हैं, ना तो हम उसको लिविंग बोलते हैं, ना हम उसको डेड बोलते हैं. इट इज इन बिटवीन लिविंग एंड डेड. सम ऑफ द कॉमन वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. आइए देखते हैं फिगर 2.5 कहां पर है. ये रहा. तो ये आपको कुछ वायरसेस के शेप्स दिखाए गए हैं. ये वायरसेस जो होते हैं, जैसे ये वायरस जो आपको दिखाया गया, इसका शेप देखो कितना अजीब है. इसके पास एक लॉन्ग नेक है, दिस इज द हेड एंड दीज आर द टेल फाइबर्स जो लेग्स की तरह काम करते हैं. इस वायरस को देखो, इसका जो प्रोटीन कोट है यानी प्रोटीन कवर, प्रोटीन कोट, ये इसको प्रोटेक्ट करता है. और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है इस वायरस का,
जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए या आरएनए। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर, हेड के अंदर है, और इसका जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पर हेड के अंदर इसके प्रेजेंट है। तो ये वायरसेस हैं। और जो वायरसेस कॉज करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा विच इज फ्लू, ये भी वायरस से होता है। बहुत सारे जो खांसी की जैसी प्रॉब्लम होती हैं आपको तभी होती हैं जब आपको कॉमन कोल्ड हो रहा होता है, तो वायरस से होता है। कुछ खतरनाक बीमारियां हैं जैसे पोलियो, ये भी वायरस से होती है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होती है। अब जो है वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं जिसको, जिसमें हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। मलेरिया बहुत कॉमन है, ये भी प्रोटोजोआ से होती है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस। टाइफॉइड में हमें बहुत तेज बुखार आता है और बॉडी के अंदर काफ़ी दर्द होता है और हमें थकान होती है, काफ़ी लंबे समय तक हम परेशान रहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में हमारी जो लंग्स हैं उनको इफेक्ट होता है, और दोनों ही बहुत डेंजरस हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट। थैंक यू।